क्या आपने कभी सोचा है कि काश मैं अपने दिल टूटने वाले मोमेंट को भी और उससे सारी जुड़ी हुई चीजों को भूल जाऊं? तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप अपने लाइफ की मेमोरीज को किसी रोबोट की मेमोरी की तरह इरेज कर देंगे और क्या ऐसा करना सही होगा? आइए इस मूवी की स्टोरी सुनकर हम डिसाइड करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है प्रोटैगनिस्ट जोएल से, जो सुबह होते ही अपने घर में उठता है और नॉर्मल लोगों की तरह ही ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। जब वो नीचे उतरता है तो उसे अपने कार में डेंट दिखाई देती है और वो डेंट को फिक्स न करवा कर मेट्रो लेने की सोचता है और स्टेशन चला जाता है। स्टेशन जाने के समय वो कहता है कि वैलेंटाइंस डे बड़े कंपनीज द्वारा बनाई गई है ताकि उनके वैलेंटाइंस डे की कार्ड की सेलिंग हो सके। वो फिर कहता है कि उसे आज ऑफिस जाने का मन नहीं है और वो दूसरी ट्रेन को लेकर मॉन्टैक चला जाता है। मॉन्टैक में वो एक बीच पर जाता है जहां वो कहता है कि रेत बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है। रेत केवल एक पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा ही तो है। उसे जिंदगी में किसी नई इंसान से मिलना था और बीच पर उसे एक लड़की ऑरेंज ड्रेस में दिखाई देती है, बट वो अप्रोच नहीं करता। जोएल अपनी जर्नल निकालता है और उसमें फटे हुए पेजेस होते हैं और वो कहता है कि शायद ये पिछले 2 साल में उसकी पहली एंट्री होने वाली है। वहाँ से वो खाने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ उसे फिर से वही लड़की दिखती है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए देखते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। वापस लौटते समय जोएल उस लड़की को फिर से ट्रेन में देखता है। अब लड़की सामने से उस जोएल को अप्रोच करती है और वो अपना नाम क्लेमेंटाइन बताती है। अगले दिन जोएल क्लेमेंटाइन को अपनी कार में लिफ्ट देता है और क्लेमेंटाइन जोएल से कंफर्म करने के लिए पूछती है कि वो स्टॉकर तो नहीं है ना, जिस पर जोएल साफ मना कर देता है। घर पहुंचने के बाद क्लेमेंटाइन जोएल को ड्रिंक्स ऑफर करने के लिए अंदर बुलाती है, जिस पर जोएल पहले थोड़ा कतराता है बट फिर मान लेता है और क्लेमेंटाइन के घर में चला जाता है। दोनों थोड़ी देर बातचीत करते हैं, जिसके बाद जोएल वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले क्लेमेंटाइन उसे कॉल करके वैलेंटाइंस डे विश करने के लिए कहती है। घर पहुंचकर जोएल उसे कॉल करता है और दोनों कॉल से ही शादी कर लेते हैं। वो लोग नेक्स्ट डे बर्फ में हनीमून मनाने का प्लान करते हैं और वहाँ जाकर जोएल क्लेमेंटाइन को ओसिडियस द एम्फेटिक नाम की कॉन्स्टेलेशन दिखाता है। वो लोग रात वहीं बिताते हैं और सुबह जोएल ड्राइव करके क्लेमेंटाइन को उसके घर लेकर जाता है, बट क्लेमेंटाइन कहती है कि उसे जोएल के घर जाना है और वो अपने कपड़े और ब्रश लेने के लिए अपने घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद एक बंदा जोएल की कार की खिड़की पर जाकर उससे पूछता है कि क्या जोएल को किसी हेल्प की जरूरत है, तो जोएल साफ रिप्लाई देता है कि नहीं, बट वो बंदा फिर से जोएल से पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है, जिस पर जोएल कहता है कि वो इतनी पूछताछ ना करे और ये सुनकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कैमरा कट होता है और हम जोएल को अपनी कार में रोते हुए देखते हैं। फिर पीछे से एक वैन आती है जो कि 159 नंबर रोड को खोजते हुए रहती है और जोएल को वहाँ देखकर उसमें बैठे लोग खुद में एक दूसरे से बात करते हैं कि हाँ ये वही बंदा है। जोएल अपने अपार्टमेंट में जाता है जहाँ उसके फ्रेंड फ्रैंक उसे कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि उसके पास क्लेमेंटाइन है। ये सुनकर जोएल वहाँ से चला जाता है और कहता है कि उसे सोना है, बट जोएल के रूम में जाने से पहले फ्रैंक उससे कहता है कि वो क्लेमेंटाइन को वैलेंटाइंस डे विश करना ना भूले और उसके साथ कुछ अच्छा प्लान बनाए। रात में सोने से पहले जोएल अपने घर के बाहर उसी व्हाइट वैन को खड़ा देखता है जो कि पहले रोड पर दिखा था। फिर वो एक दवाई लेता है और लाइट्स ऑफ करके सो जाता है। उसके बाद 2 लोग जोएल के घर में एंट्री करते हैं और फिर हमें सेम वही बातें सुनने को मिली थी जो कि फ्रैंक ने कुछ देर पहले जोएल से की थी। फिर से कैमरा कट हो जाती है और हम जोएल को देखते हैं जो मिस्टर एंड मिसेस येकिन्स के घर पे है। वो कहता है कि वैलेंटाइंस डे के लिए केवल 3 दिन बचा है और क्लेमेंटाइन ने अपनी फोन स्विच ऑफ कर ली है और नंबर भी बदल ली है। और जब जोएल क्लेमेंटाइन को अर्ली वैलेंटाइंस डे गिफ्ट देने गया था तब जोएल के साथ क्लेमेंटाइन ने ऐसा बिहेव किया जैसा कि वो उसे जानती भी नहीं है। दुकान पर क्लेमेंटाइन का बॉयफ्रेंड कोई और ही था जिसका नाम पैट्रिक था और क्लेमेंटाइन के लिए जोएल बस अब एक रेगुलर कस्टमर बन के ही रह गया था। मिस्टर येकिन जोएल को एक लेटर देते हैं जिसमें साफ लिखा होता है कि क्लेमेंटाइन ने जोएल को अपने मेमोरी से इरेज कर दिया है और दोनों की रिलेशनशिप के बारे में कभी क्लेमेंटाइन को मेंशन नहीं किया जाना चाहिए। ये देखकर जोएल बहुत ज्यादा खराब फील करता है और कार्ड में नीचे लिखे हुए एड्रेस
एड्रेस देखकर वो वहाँ उस जगह पर पहुँच जाता है। वहाँ जोएल रिसेप्शनिस्ट मैरी से ये कहता है कि उसे डॉक्टर मीर्जवाक से मिलना है और तब मैरी उसे एक फॉर्म फिल आउट करने को देती है। कुछ टाइम बाद मैरी जोएल को डॉक्टर के पास ले जा रही होती है जहाँ हम स्टैन को पहली बार देखते हैं। फिर डॉक्टर के रूम में जोएल पहुँच जाता है जहाँ डॉक्टर को जोएल वही कार्ड दिखाकर पूछता है कि ये सिर्फ मजाक ही है ना, क्योंकि असली में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट डॉक्टर उससे कहता है कि ये सब जो वो देख रहा है सब कुछ पॉसिबल है और साइंस बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। क्लेमेंटाइन उस रिलेशनशिप से खुश नहीं थी और इसीलिए उसने ऐसा डिसीजन लिया। फिर हम जोएल को अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारते हुए सुनते हैं। वहाँ से जोएल डायरेक्टली डॉक्टर के पास पहुँच जाता है और वो कहता है कि उसे भी वही प्रोसेस करवानी है जो कि क्लेमेंटाइन ने करवाई थी, यानी कि क्लेमेंटाइन को अपनी मेमोरी से इरेज करवानी है। मैरी इंसिस्ट करती है कि प्री वैलेंटाइंस डे उनका सबसे बिजीएस्ट डे होता है, बट डॉक्टर जोएल को कहते हैं कि घर जाकर क्लेमेंटाइन से रिलेटेड सारी चीजें वो वहाँ लेके आए ताकि वो मैपिंग कर सके क्लेमेंटाइन की एक एक मेमोरी की और टेक्नीशियंस जोएल के ब्रेन से उस मेमोरीज को हटा सके और जब अगले दिन जोएल उठे तो उसे कुछ भी याद ना हो। अगले दिन सुबह जोएल अपने घर से क्लेमेंटाइन की सारी चीजें लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर वहां उसे स्टैन से मिलाते हैं जिसे हम स्टार्टिंग में जोएल के घर में एंटर करते हुए देख चुके हैं। डॉक्टर जोएल को कहता है कि उसका केस स्टैन ही हैंडल करेगा। उसके बाद डॉक्टर जोएल से क्लेमेंटाइन के बारे में पूछते हैं तो जोएल कहता है कि वो क्लेमेंटाइन से सबसे पहले रॉब और कैरी के बीच पार्टी पर मिला था। डॉक्टर कहते हैं कि इस प्रोसेस को सबसे रिसेंट मेमोरी से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे पीछे जाते हैं और साथ साथ मेमोरीज मिटती जाती है और इससे एक रात में ड्रिंकिंग के बराबर ही ब्रेन डैमेज होती है, यानी कि ब्रेन डैमेज भी बहुत कम है, एकदम ना के बराबर। फिर स्टैन एक एक कर क्लेमेंटाइन की सारी सामान जोएल को दिखाता है और उसे कहता है कि उससे जुड़ी हुई मेमोरीज को तुम याद करो। उसके बाद हम उस टाइम का डायलॉग को फिर से सुनते हैं जब जोएल ने डॉक्टर से अपनी मेमोरी मिटाने की बात की थी और फिर हमें यह दिखता है कि एक्चुअली में ये सब हम जोएल की मेमोरी से देख और सुन रहे थे। स्टैन अपने कॉलीग पैट्रिक से कहता है कि मेमोरी रीडिंग्स में कुछ गड़बड़ है और वो वहाँ आकर उसके कुछ हेल्प करे। इतने में हम वापस से जोएल को अपनी क्लिनिक वाली मेमोरीज को रिविजिट करते हुए देखते हैं जिससे उसे डेजावू वाली फीलिंग आती है, बट जोएल कहने लगता है कि उसे ये सब पसंद नहीं आ रही है। उधर स्टैन को पैट्रिक की बुलाने की आवाज एको होते रहती है, विच मीन्स कि जोएल को ओरिजिनल रियलिटी की वॉइसेस भी सुनाई देने लगी हैं और वो अपने कॉन्शियस माइंड में रिटर्न करते ही रहता है कि तभी पैट्रिक वायर्स को ठीक कर देता है और जोएल वापस से अपनी माइंड में चला जाता है। उसके बाद हम जोएल की उस मेमोरी को देखते हैं जिसमें उसके और क्लेमेंटाइन की ब्रेकअप हुई थी। क्लेमेंटाइन सुबह 3 बजे घर आती है और वो कहती है कि उसने जोएल के गाड़ी में थोड़ी सी स्क्रैच कर दी है। यह सुनकर जोएल गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच बहुत बहस होती है और फिर जोएल अपनी लाइन क्रॉस कर देता है जिसे सुनकर क्लेमेंटाइन वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। जोएल उसके पीछे जाता है बट वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मेमोरी डिलीट हो जाती है। वही रियल लाइफ में ये पता चलता है कि मैरी और स्टैन रिलेशनशिप में है और मैरी जोएल के घर आ रही है। फिर हम पैट्रिक से सुनते हैं कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है और दोनों के बीच सिचुएशंस कुछ अजीब से हैं। फिर हम जोएल को अपनी कार में देखते हैं जिसमें डेंट लगी हुई है जो क्लेमेंटाइन ने लगाई थी और उसी कार को लेकर वो क्लेम के पीछे उसे रोकने के लिए तो जाता है बट रोक नहीं पाता और चिल्लाते हुए कहता है कि अब वो क्लेम को इरेज कर रहा है जो कि उसकी लव स्टोरी की परफेक्ट एंडिंग है। बट फिर जोएल को स्टैन और पैट्रिक की आवाज सुनाई देने लगती है जहाँ पैट्रिक कहता है कि पिछले हफ्ते ही उन्होंने उस लड़की की मेमोरीज इरेज की थी जो कि जोएल की गर्लफ्रेंड थी। वहीं पैट्रिक कहता है कि उसे उसी लड़की से प्यार हो गया था और अब वही लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। अब हम जोएल की दूसरी मेमोरी को देखते हैं जहां जोएल और क्लेमेंटाइन एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। वहीं जोएल को ओरिजिनल लाइफ से स्टैन और पैट्रिक की बातें सुनाई देते ही रहती है और वो क्लेमेंटाइन से कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है बट क्लेम उस पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि जोएल को फ्ली मार्केट में छोड़ के उसे वहां आ जाना चाहिए था और ये कहकर वो घर से चली जाती है। नेक्स्ट हमें वो फ्ली मार्केट का मेमोरी दिखाया जाता है जहां जोएल और क्लेमेंटाइन घूमते हुए रहते हैं। वहाँ क्लेमेंटाइन जोएल से कहती है कि उसे एक बच्चा चाहिए बट उसके लिए जोएल साफ मना कर देता है कि क्लेमेंटाइन अभी रेडी नहीं है। बट क्लेमेंटाइन जोएल को दोष देने लगती है और फिर वहाँ दोनों में बहस हो जाती है। उधर रियलिटी में मैरी जोएल के घर पहुँच जाती है और ड्रिंक करना स्टार्ट करती है। अब हम जोएल की अगली मेमोरी में होते हैं
जहाँ क्लेम उससे कहती है कि जोएल उसके साथ चीजें शेयर नहीं करता है, बट जोएल कहता है कि कॉन्स्टेंटली बात करना शेयरिंग नहीं होता है, जिससे फिर दोनों में बहस होती है और क्लेमेंटाइन ऑफेंड हो जाती है। फिर हम क्लेम और जोएल को कैंग्स रेस्टोरेंट में खाते हुए देखते हैं और उस टाइम हम पैट्रिक को कॉल पर बात करते हुए भी सुनते हैं, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड अपसेट सुनाई देती है। पैट्रिक की सारी बातें जोएल फिर से अपनी मेमोरीज में सुन सकता है और वो बुक स्टोर वाली मेमोरी में जा पहुंचता है, जहाँ उसने पहली बार पैट्रिक का नाम सुना था। वो पैट्रिक का चेहरा देखने की बहुत कोशिश करता है, बट क्योंकि उसने रियल लाइफ में पैट्रिक को देखा नहीं था, तो बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पैट्रिक का चेहरा नहीं देख पाता है। उधर रियलिटी में पैट्रिक जोएल के घर से चला जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड दुखी थी और वहाँ केवल मैरी और स्टैन रह जाते हैं। जाने से पहले क्लेम को पैट्रिक टैंजरीन कहकर बुलाता है। अगली मेमोरी में हम क्लेम को उसी टैंजरीन कलर की ड्रेस में और हेयर स्टाइल में देखते हैं और जोएल उसे टैंजरीन कहकर बुलाता है। लेकिन तभी जोएल को एहसास होता है कि पैट्रिक को कैसे पता कि टैंजरीन क्लेमेंटाइन का नाम है, और फिर से वो दोनों दूसरी मेमोरी में चले जाते हैं क्योंकि वो मेमोरी तब तक इरेज हो गई रहती है। पैट्रिक जब क्लेमेंटाइन के घर पहुंचता है तो क्लेमेंटाइन उसे कहती है कि उसे उसी समय बॉस्टन जाना है और चार्ल्स को देखना है। पैट्रिक स्टैन को कहता है कि एक दिन उसके बिना उसे सारा प्रोसेस संभालना होगा, जिस पर स्टैन राजी हो जाता है। पैट्रिक क्लेम को जोएल की खरीदी हुई गिफ्ट देता है जो कि जोएल ने डॉक्टर को दी थी, जिसे देखकर क्लेमेंटाइन बहुत खुश हो जाती है। वही मेमोरी में हम क्लेमेंटाइन की स्टोरी सुनते हैं कि वो अंदर से बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है। उसके पास एक क्लेमेंटाइन नाम की डॉल थी जो कि अगली थी और उसे ऐसा लगता था कि वो अगर देखने में प्रिटी होती तो क्लेमेंटाइन भी रियल लाइफ में प्रिटी दिखती। लेकिन ये मेमोरी धीरे धीरे मिटने लगती है, बट जोएल चाहता है कि वो इस मेमोरी को अपने पास रखे क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस मोमेंट था। पर तब तक बहुत लेट हो जाती है और वो मेमोरी वैनिश हो जाती है। फिर हम क्लेम और जोएल को उसी बर्फ वाली जगह पर एंजॉय करते हुए देखते हैं जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था, बट अगले ही मोमेंट क्लेम उसके पास से गायब हो जाती है और जोएल सोचता है कि उसे अपनी मेमोरी इरेज नहीं करवानी है और उसे उस प्रोसेस को रोकना होगा। फिर जोएल एक मेमोरी से क्लेमेंटाइन को खोजता है और डॉक्टर के पास जाता है, जहां वो कहता है कि उसे इस प्रोसेस को रोकना है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि वो तो जोएल के मेमोरी से ही क्रिएट हुआ है और उस प्रोसेस को अब रोकना इम्पॉसिबल है। और जैसे ही वो क्लेमेंटाइन को देखता है वो फेसलेस हो गई होती है, यानी कि उसकी मेमोरी मिट गई रहती है। वहीं जोएल को रियलाइज होता है कि वो एक मेमोरी में है और उसे डॉक्टर ये भी रियलाइज करवाते हैं कि एक्चुअली में उसने पैट्रिक को एक बार देखा है, जिससे अब पैट्रिक का चेहरा उसके दिमाग में कुछ कुछ क्लियर होने लगता है। मेमोरी में जोएल वापस से क्लेम से एक जंगल में मिलता है, जहां वो क्लेम को सारी बातें बता देता है, जिस पर क्लेम एक सुझाव देती है कि उसे उठ जाना चाहिए और जोएल ट्राई करता है कि वो रियलिटी में जाग जाए और कुछ देर के लिए वो जाग भी जाता है, लेकिन फिर से वो वापस मेमोरी में चला जाता है। वहाँ से जोएल और क्लेम एक दूसरी मेमोरी में जाते हैं, जहाँ क्लेम जोएल को आइडिया देती है कि दोनों को ऐसी मेमोरी में जाना चाहिए जहाँ क्लेम ना हो और दोनों वहाँ जाकर छुप सके। दोनों जोएल की बचपन वाली मेमोरी में चले जाते हैं, जहाँ जोएल की फेस तो अभी वाली होती है लेकिन वो बच्चा होता है और उसे मेमोरी अपने हिसाब से याद होती है। वहाँ क्लेमेंटीन उसकी देखभाल करती है और फिर वहाँ से भी दोनों दूसरी मेमोरी में जंप कर जाते हैं। इधर रियलिटी में स्टैन जोएल को ट्रेस नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो किसी दूसरे मेमोरी में चला जाता है। टेंशन में आकर वो अपने सीनियर डॉक्टर हावर्ड मीर्जवाक को कॉल करता है। कॉल पर बात करते हुए हावर्ड की वाइफ डेइडर भी जाग जाती है। डॉक्टर जब जोएल के घर पहुंचता है तब वो मैरी को देखकर यह पूछता है कि वो वहाँ कैसे है, तो मैरी उसे रिप्लाई देती है कि वो वहाँ बस काम देखने के लिए आई थी। डॉक्टर ये सुनकर अपने काम काज में लग जाते हैं और वो इजीली जोएल को ट्रेस कर लेते हैं, पर तभी जोएल को होश आने लगती है और डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन दे करके वापस से मेमोरी में भेज देते हैं। जोएल अब एक ऐसी मेमोरी में है जहां वो और क्लेम एक दूसरे के साथ कार में मूवी देख रहे हैं, बट वहां से तभी क्लेम इरेज हो जाती है। बट फिर से जोएल क्लेम को याद करता है और वहां से क्लेम के साथ भागने लगता है और भागते भागते वापस से उसे डॉक्टर वाली मेमोरी में पहुंच जाता है, जहाँ वो कुछ देर पहले था। बट डॉक्टर इस बार उसे फेसलेस दिखते हैं क्योंकि वो वाली मेमोरी क्लीन हो चुकी है। क्लेम जोएल से कहता है कि जोएल को अपनी ह्यूमिलिएशन वाली मेमोरी में हाइड कर देना चाहिए और हम फिर कुछ छोटे बच्चों को छोटे जोएल को तंग करते हुए देखते हैं। वहाँ से क्लेम उस बच्चे को निकाल लेती है, बट फिर से डॉक्टर उस मेमोरी को बहुत आसानी से ट्रेस कर लेते हैं और वहाँ से क्लेम को इरेज कर देते हैं। वैसे ही करके अलग अलग मेमोरीज से डॉक्टर क्लेम को इरेज करते रहते हैं, लेकिन वहाँ स्टैन डॉक्टर से कहता है कि वो हवा खाने के लिए बाहर जा रहा है। उसके बाद मेरी डॉक्टर से बातों बातों में कहती है कि वो डॉक्टर से प्यार करती है, बट डॉक्टर उसे मना कर देता है क्योंकि वो शादीशुदा था। कुछ टाइम बाद डॉक्टर की वाइफ वहाँ पहुँच जाती है और मैरी और डॉक्टर को रोड से देख लेती है। स्टैन
हॉर्न बजाकर अलर्ट जरूर करता है, बट तब तक तीर कमान से निकल चुकी थी। हावर्ड और मैरी नीचे आते हैं। हावर्ड अपनी वाइफ को रोकने की कोशिश भी करता है, जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि उसे मैरी को सच्चाई बता देनी चाहिए। डॉक्टर मैरी को कहते हैं कि एक्चुअली में मैरी ने पहले भी डॉक्टर से प्यार किया था, बट उस चीज ने काम नहीं किया और इसीलिए मैरी ने भी अपनी रिलेशनशिप वाली मेमोरी इरेज करवाई थी। उसके बाद हम जोएल को क्लेम के वर्क प्लेस में देखते हैं, जहाँ जोएल उसे कहता है कि धीरे धीरे सब कुछ इरेज हो रहा है और कुछ नहीं बचने वाला। फिर वहाँ से भी क्लेम इरेज हो जाती है और अब जोएल उसी बीच पार्टी वाली मेमोरी में होता है, जहाँ उसने पहली बार क्लेम को देखा था। दोनों इसीलिए मिले थे क्योंकि दोनों को ही बीच पार्टी पसंद नहीं थी। उसी टाइम क्लेम ने जोएल के प्लेट से चिकन ले ली थी और ये देखकर जोएल को क्लेम में इंटरेस्ट आ गई। क्लेम कहती है कि बस ये आखिरी मोमेंट है और जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिस पर जोएल इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए कहता है। वो लोग एक घर में चले जाते हैं, जहाँ जोएल क्लेम से कहता है कि वो एक लड़की के साथ रहता है जिसका नाम नाओमी है, बट क्लेम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बस उस मोमेंट को जीना चाहती थी। धीरे धीरे वो घर भी कोलैप्स होने लगता है और जब जोएल कहता है कि वो क्लेम के पीछे पीछे नीचे आया था, बट फिर वो ऊपर चला गया। क्लेम ने उसे इसीलिए छोड़ा क्योंकि उसने क्लेम को वहां से बाहर जाने के लिए कहा था। यह कहकर जोएल उस घर से बाहर चला जाता है, बट क्लेम उसे वापस बुलाती है एक आखिरी गुड बाय करने के लिए और साथ ही क्लेम ये भी कहते हैं कि उसे अगले दिन वो मॉन्टैग में मिले। उसके बाद पूरी मूवी में दिखाई गई मेमोरीज को हम एज ए फ्लैशबैक देखते हैं। अब रियल लाइफ में प्रोसेस सक्सेसफुल हो गई है और स्टैन जोएल के घर से डॉक्टर के साथ चला जाता है। सुबह जोएल की नींद खुलती है और वो अपने कार में डेंट देखता है और स्टार्टिंग में दिखाई गई सीन्स का सेंस बनता है। कार में डेंट का दिखना, जोएल का मॉन्टैग का ट्रिप, क्लेमेंटाइन का वापस से मिलना, सब कुछ एक प्लान्ड मेमोरी थी। बट वहाँ मैरी अपनी सारी सामान को लेकर ऑफिस से निकल जाती है और जाने से पहले स्टैन से पूछती है कि क्या उसे सब कुछ पता था, जिस पर स्टैन साफ मना कर देता है। यहाँ क्लेमेंटाइन जब अपने घर में ब्रश लेने के लिए जाती है, तब वहाँ वो पैट्रिक का वॉइसमेल सुनती है, जिसमें पैट्रिक ने क्लेमेंटाइन से अपोलोजाइज किया था। क्लेम नीचे जा रही होती है कि तभी गेट खोलने से पहले उसे एक कार्ड मिलती है। उस कार्ड से एक चिट्ठी होती है जिसमें लिखा होता है कि सारे पेशेंट्स के मेमोरीज के एक पार्ट को इरेज किया गया था। क्लेम को ये सब कुछ पहले एक जोक लगता है, बट जैसे ही वो सीडी लगाकर कार में सुनती है तो क्लेम और जोएल दोनों ही दंग रह जाते हैं। क्लेम उस टेप में कहती है कि जोएल ने उसे चेंज करके गुस्सैल बना दिया था और ये सब सुनने के बाद जोएल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो क्लेम को अपनी गाड़ी से निकाल देता है। क्लेम रोते रोते अपने घर चली आती है, जहाँ उसे पैट्रिक दिखता है, बट वो उस पर चिल्ला देती है और वो अंदर चली जाती है। क्लेम वहाँ से जोएल के घर चली जाती है, जहाँ उसे फ्रैंक हाई कहता है, बट वो दंग रह जाती है क्योंकि उसे फ्रैंक याद नहीं होता। वो अंदर से जोएल की आवाज सुनती है और फिर जब वो रूम में जाती है तो जोएल अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। जोएल की कई भी बातें सुनकर क्लेम वहाँ से चली जाती है कि वो चीज क्लेम को हर्ट करती है, बट इस बार जोएल उसके पीछे नीचे जाता है और अपनी एक्शंस और अपनी बातों के लिए क्लेम से माफी मांगता है। क्लेम उसे माफ कर देती है और फिर दोनों बर्फ में दौड़ते हुए एक दूसरे के साथ को सेलिब्रेट करते हुए दिखाए जाते हैं। तो यार स्टोरी की नरेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ऐसी और मूवी की नरेशंस देखना और सुनना चाहते हैं या फिर नहीं। वैसे मूवी में एक सबसे इम्पोर्टेंट सीख ये है कि कोई भी मेमोरी अच्छी हो या बुरी जबरदस्ती मिटानी नहीं चाहिए, क्योंकि मेमोरीज एक ऐसी चीज है जो कि हमारे लाइफ को शेप देती है और डिफाइन करती है कि हम क्या एक्शंस लेंगे। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या एक्चुअली में मेमोरीज इरेज करना हेल्दी है? क्या तुमको मौका मिलेगा तो तुम भी करवाओगे? जाते जाते गीकी वर्ड से मैं हूँ ऋषिकेश एंड एज यूजुअल कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस।